Let's start today's session with our project. तो कल हम लोगों ने जितना किया था उसमें हम लोगों ने एक मॉडल क्लास बनाई थी और कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह हम लोगों ने ऐड करी थी, राइट। और एक हम लोगों ने क्या बनाया था, एक एक्सएमएल क्रिएट करी थी जिसपे हमने कार्ड वगैरह ऐड करवाया था। यस और नो? यस सर। तो उतना जो आप हम लोगों ने किया था उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं गाइज। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। और यहाँ तक हम लोगों ने अपना कल काम कर लिया था कि इसमें हमने अपने लेआउट बना लिए थे। और लेआउट बनाने के बाद आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक अडेप्टर क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और अपना एक अडेप्टर बनाते हैं। तो आप लोग एक पैकेज क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे हम लोगों ने अभी मॉडल पैकेज बनाया था, यूटिल पैकेज बनाया था, उसी तरीके से एक अडेप्टर पैकेज बना लीजिए फटाफट। हो गया गाइस? बना लिया? प्रोजेक्ट बना लिया? हेलो? यस सर। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ना आपका? प्रोजेक्ट बना लिया होगा और पैकेज उसके अंदर बना लिया होगा। हाँ सर। ठीक है, अडेप्टर। और अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, एक नया अडेप्टर बनाना है। तो अडेप्टर जो पैकेज बनाया है उसके ऊपर राइट क्लिक करिए, न्यू पर जाइएगा और यहाँ पर आपको एक जावा क्लास बनानी है। तो यहाँ पर इसका नाम लिखिएगा माय रिसाइकलर अडेप्टर। माय रिसाइकलर अडेप्टर। ओके, तो फटाफट जल्दी से इसको माय रिसाइकलर अडेप्टर ऐड कर लीजिए। ये हमारा रिसाइकलर अडेप्टर बन गया। और इसके अंदर हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू। यहाँ पर आता है रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। और इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या देना होगा, यहाँ पर हम अपने क्लास का नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे माय रिसाइकलर अडेप्टर डॉट माय होल्डर। ये क्लास हमें यहाँ पर बनानी होगी। ठीक है, तो अभी आप इसके ऊपर रेड लाइन जो आ रही है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे इसके अंदर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें क्रिएट करना है पब्लिक क्लास माय होल्डर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। ये बनाना है इस तरीके से। बना लिया? लिख लीजिए फटाफट। हेलो गाइज, आप लोग कोड कर रहे हैं साथ में कि नहीं?
हेलो। हेलो यस सुनील। सतीश, आप लोग कोड कर रहे हैं साथ में? सर, मैं आज तो नहीं कर रहा हूँ। ओके सतीश, आप? नो सर, ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। नेटवर्क इशू, लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर हमें रिसाइकलर व्यू जो बनाना है, रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, इसके अंदर हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा। और इसके साथ ही में यहाँ पर हमें इस रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर के 3 मेथड्स आते हैं, वो 3 मेथड्स हमें यहाँ पर ऐड कराने पड़ेंगे। वो 3 मेथड्स होते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड होल्डर और ऑन गेट आइटम। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर तीनों ऐड करवा देने हैं। तो ये हमारा अडेप्टर वाला पार्ट क्रिएट हो गया। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ पर इस अडेप्टर के अंदर सारा काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे प्राइवेट एरे अडेप्टर, एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम अपना जो मॉडल बनाए थे वो मॉडल यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉडल। ठीक, और इसके अंदर पास कर देंगे मॉडल्स। ओके, तो ये हमने मॉडल्स अपना क्रिएट कर लिया। और अगर अभी अभी के लिए अगर आप चाहते हो तो आप इसमें कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर दीजिए, बट अगर ज़रूरत है तो रखिएगा, नहीं तो अभी ऐसी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर गेट आइटम जो आता है, गेट आइटम काउंट, इसके अंदर हम लिखेंगे मॉडल्स डॉट साइज। तो यहाँ पर हमने उसका साइज दे दिया जो भी हमें डेटा अपना रिसीव करना है। अब इसके बाद जो नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले लगाना है अपना इमेज व्यू। तो जो जो चीज़ें हमें वहाँ दिखानी थी वो हमने यहाँ पर आपका लिया है। तो यहाँ पर हमने क्रिएट किया प्राइवेट इमेज व्यू, इमेज व्यू। ठीक है, प्राइवेट इमेज व्यू, इमेज व्यू, और फिर यहाँ पर बनाया प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट व्यू। और फिर इसके ये जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी जो भी आईडी थी वो आईडी हम यहाँ पर ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पर आ जाएगा इमेज व्यू। ठीक है, बट अब ये जो इमेज व्यू हमारे पास आएगा, ये इमेज व्यू कहाँ से आएगा ये अभी हम आगे बताते हैं कि ये कहाँ से आएगा। तो अभी के लिए आप इसमें डायरेक्टली इमेज व्यू ऐसे ही लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो एरर आ रही है, नो इश्यूज। ठीक है, तो ये क्लास इंपोर्ट कर ली, ये हमारी इमेज व्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने टेक्स्ट व्यू लिखा, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ आ जाएगा आर डॉट आई डी डॉट नेम टेक्स्ट। तो नेम टेक्स्ट हमने यहाँ कल लिया था, तो वो नेम टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करवा देंगे। ओके, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने यही बनाया था ना, माई क्या बनाया था, माई कार्ड, क्या बनाया था, माई कार्ड लेआउट। या तो यहाँ पर हमारे पास नेम टेक्स्ट इस तरीके से लिखा, तो ये हमारे पास इमेज व्यू था, राइट। वो हमने यहाँ दोनों ऐड करवा दिए। अब जब ये हमने दोनों ऐड करवा दिए हैं, अब इसके साथ में हमें क्या करना है, अपना यहाँ पर व्यू क्रिएट करवाना है। तो व्यू क्रिएट करवाएंगे तो इसके पहले सबसे पहले लिखेंगे व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अब किसको इन्फ्लेट करना है, तो यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पैरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट ये दिखा देंगे और डॉट इन्फ्लेट करा देंगे। तो इन्फ्लेट किसको करेंगे, आर डॉट लेआउट डॉट माई कार्ड लिस्ट या माई कार्ड लेआउट डॉट पैरेंट कॉमा फॉल्स, ये हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, और इसको रिटर्न करा देंगे न्यू माई होल्डर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे व्यू। तो जो माई होल्डर का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर पास करेंगे, और ऑब्जेक्ट पास करने के बाद वो लेआउट यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जगह पर जो होल्डर बनाया है उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, इमेज चाहिए। यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लाइड डॉट गेट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा आपका लोड ग्लाइड डॉट
विद। अब विद के अंदर हमें क्या पास करना है, कंटेक्स्ट पास करना है, एक्टिविटी पास करनी है, क्या चीज पास करनी है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा गेट एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, व्यू भी लिख सकते हो, या फिर डिफाइन कर सकते हैं गेट एक्टिविटी। कंटेक्स्ट बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आप प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट डिक्लेयर कर दीजिए, प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा लोड। लोड जो करेंगे वो क्या करेंगे, तो लोड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल का इंस्टेंस बनाएंगे, मॉडल इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट गेट पोजीशन। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर हमें लोड करना है। तो लोड क्या चीज करनी है, लोड हमें करना है मॉडल डॉट गेट, यहाँ पर str ड्रिंक थंब, क्योंकि इमेज चाहिए तो वो यहाँ पर दिखाएंगे। देन इसके बाद आ जाएगा इनटू, तो फिट पहले करवा देते हैं, फिट अगर आता है, फिट सेंटर या जो भी है। यहाँ पर एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर क्रॉप। सेंटर इनसाइड ही करके देख लेते हैं अभी। यहाँ पर अगर एरर देगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर इसको लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इमेज व्यू, होल्डर डॉट इमेज व्यू। ठीक है गाइज, ये बना दिया। और फिर टेक्स्ट दिखाने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमने जो होल्डर बनाया था उस होल्डर को चूज करेंगे। तो होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, ये सेट टेक्स्ट कर दिया। और इसके अंदर हम क्या दिखा देंगे, मॉडल डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा लेआउट बन गया, ये हमारा मॉडल वो बन गया, माय होल्डर बन गया। ठीक है, और अगर आप इसको देखो, जैसे यहाँ पर लिखा ना मेक स्टैटिक, तो यहाँ पर स्टैटिक और डिक्लेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर स्टैटिक और बना देते हैं, तो ताकि ये इजीली हैंडल हो जाएगा। तो स्टैटिक बना दिया। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। तो ये हमारा अडेप्टर बन गया। ओके गाइज, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। हेलो। नो सर। तो अब इस जगह पर देखो कंस्ट्रक्टर हमें चाहिए है, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि हमें कंस्ट्रक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो वो मॉडल्स का हमें कंस्ट्रक्टर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप दोनों को सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्टर ऐड करवा दीजिए। ये हमारा कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक, तो अब ये इस जगह पर देखिए क्या लिखा है, फाइनल टाइप का इसको भी बना देते हैं कांस्टेंट, और इसको भी फाइनल टाइप का बना देते हैं। तो दोनों ही फाइनल टाइप के हो गए। ठीक है, फाइनल का मतलब क्या होता है, अब ये कांस्टेंट टाइप का हो गया, अब ये इनहेरिट नहीं होगा, कहीं चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा अडेप्टर रेडी हो गया है। ठीक है गाइस, क्लियर, समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब हमारा ये जो अडेप्टर बन गया, अब हमें करना क्या है, जो हमने डेटा दिखाना है, तो हमने अडेप्टर बना लिया, सब कुछ बना लिया, बट मेन एक्टिविटी नहीं बनाई है जिसके अंदर हमें वो डेटा दिखाना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन या एक एक्टिविटी बनाते हैं जिसको हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाई और इसका हमने नाम दे दिया जेसन पार्सिंग। ठीक है, जेसन पार्सिंग ये नाम दे दिया है। तो इसको हम ऐसे सही कर लेते हैं ये, और इसको बना देते हैं लॉन्चर एक्टिविटी। तो सर इन सब में डिफरेंस क्या होता है, जैसे अपन लॉन्चर बनाते हैं, एडॉप्टर बनाते हैं, मॉडल। हाँ,
देखो हाँ हमने सर। कल आपको बताया था ना, एक एमबीसी आर्किटेक्चर होता हाँ है ना। तो एमबीसी आर्किटेक्चर में ये जो हमारी जेसन पार्सिंग है, ये हमारा कंट्रोलर है। ओके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये हमारा कंट्रोलर है, और यहाँ पर ये जो हमारी जेसन पार्सिंग वाली जो बनेगी, ये हमारी एक्सएमएल है, यानी कि ये व्यू है। ठीक है, नहीं नहीं सर, जैसे इसमें अपन मॉडल बनाते हैं एडाप्टर, तो मतलब वही बता रहे, वही तो वो बता रहे, वही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जिसपे डेटा दिखाई देगा वो हमारा एक रिसाइकलर व्यू बनेगा। तो ये हमारा व्यू पार्ट है जो आपको दिखाई देगा सामने की तरफ, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है, और फिर जब आपने व्यू बना लिया, आपके पास क्या बन गया यहाँ पर एक एक्टिविटी बन गई, यानी कि ये जो एक्टिविटी बनी है ये वाली, तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया, हमारा ये वाला पार्ट व्यू हो गया। ओके, ओके। अब इसके साथ में हमें क्या चाहिए? मॉडल चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो मॉडल बनाया है वो हमने मॉडल के नाम से रखा है। तो तीनों चीजें हो गई नहीं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तीनों चीजें आ गई। यस। अब चूंकि जब डेटा हमारे पास आएगा वो किसी यूआरएल से आएगा, लिंक से आएगा, तो वो हमारा जो फॉर्मेट होगा वो जेसन फॉर्मेट होगा, और उस जेसन फॉर्मेट को हमें कन्वर्ट करना है किसी पर्टिकुलर डेटा लेआउट पर दिखाने के लिए, राइट? तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ये अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। ओके। आ गई बात समझ में? ओके सर। तो ये काम होता है। तो जो अलग अलग चीजें आप पूछ रहे हो ना कि ये मॉडल क्यों बना रहे हैं, ये अडेप्टर क्यों बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, ये सारी चीजें कंबाइंडली एक जगह पर डेटा को व्यू करवाने के लिए होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको जेसन से डेटा निकाल के जावा में कन्वर्ट करना है तो इतना कोड आपको लिखना पड़ेगा। ओके सर। ओके। क्लियर है? लेकिन अभी आपने केवल आधा ही 50% काम किया है, अभी 50% काम बाकी है। ओके सर। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके सर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो हमने जेसन का अपनी क्लास बना ली है, इसके यूआरएल के एक्सएमएल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा अपना रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पर हमने रिसाइकलर व्यू ऐड किया और इसको कर दिया मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, इसकी एक आईडी दे दी, यहाँ पर हमने दे दिया आईडी रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू। अब पहले आप ये रिसाइकलर व्यू समझ लीजिए कि ये रिसाइकलर व्यू होता क्या है। रिसाइकलर व्यू बेसिकली एंड्रॉइड के अंदर एक ऐसा विजेट होता है जो आपके डेटा को किसी भी तरीके से दिखा सकता है। किसी भी तरीके का मतलब, अगर आप उसको वर्टिकली दिखाना चाहते हो तो वर्टिकली भी दिखा सकते हो, हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? ये काम बेसिकली ऑब्जेक्ट को बार बार क्रिएट नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट को केवल एक बार बनाता है और उसको नंबर ऑफ टाइम्स यूज करते रहता है। मतलब जैसे कि लेआउट बनेगा, तो आपने देखा होगा ना, ऐप देखिए ना प्ले स्टोर पे, सॉरी पेटीएम वगैरह पे, यस सर। है ना। तो पेटीएम में आपने देखा होगा कि जैसे आप शॉपिंग की कोई वो खोलिए मॉल, पेटीएम मॉल खोलो, तो वहां पर आपको आइटम इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, ऐसे करके आइटम्स दिखाई देते हैं। फिर आप यहाँ पर आइटम देखते हो, इस तरीके से आइटम आपको 4-5 दिखाई देते रहते हैं, जितने भी आइटम्स आपको देखने हैं एक बार में, होता है कि नहीं, ऐसे करके। यस सर। तो जब आप यहाँ से इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो आइटम आपको नीचे से नहीं दिखता है, जब वो बीच में आता है तब वो यहाँ पर लोड होता है कि नहीं होता है? ये सुनो, यस सर। है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है बेसिकली कि जब हम लोग डेटा को पास करते हैं या डेटा को व्यू करवाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारा डेटा तब लोड करे जब वो हमारी स्क्रीन पर आए। मतलब जब हम इसको उसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके आए तो वो हमें दिखे, उससे पहले हो या उसके बाद में ना दिखे। समझ में आया कि नहीं? मतलब उसकी लोडिंग तब होनी चाहिए जब वो क्या होना चाहिए, स्क्रीन पर आना चाहिए। तो रिसाइकलर क्या करता है? रिसाइकलर बेसिकली इसी काम को करता है। तो वो ऑब्जेक्ट एक ही बनाएगा, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक ही क्रिएट होगा, लेकिन वो बार बार ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लोड करता रहता है। मतलब जैसे ही वो स्क्रीन के पार निकलेगा तो जो इमेजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो डेटा होगा वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन वो पास नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, वो वापस से गोल घूम के पीछे की तरफ आ जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं रिसाइकलर व्यू। मतलब वो कुछ ऐसे होता है, जैसे आप लोग स्क्रीन देखते हो तो ऐसे कुछ करके चलता है, ये कैस्केडिंग उसको बोलते हैं। ठीक,
तो अब जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस हेलो, सर। है ना? तो जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो जब यहाँ से आपके सामने से हटेगा तो ये वापस पीछे घूम के इधर चला जाएगा, इसलिए इसको रिसाइकलर बोलते हैं। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिसाइकिल होके आता रहता है, तो बार बार मेमोरी नई क्रिएट नहीं होती है, एक बार बन गई बस, वो आपके जैसे ही लेआउट पर आएगी वो एक एक करके क्या होती जाएगी, डिस्प्ले होती जाएगी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसको रिसाइकलर व्यू बोलते हैं। यस सर। एक दूसरा फायदा ये होता है कि इसके साथ में मान लीजिए आपको बटन लगाना है, मतलब यहाँ पर आपको बटन सेट करना है, ठीक है, कुछ भी लगाना है, तो वो आप सभी आइटम्स पर एक साथ लगा सकते हो, तो वो इक्विवेलेंट सभी आइटम्स पर एक जैसा दिखेगा, ठीक है, तो ये फायदा भी होता है रिसाइकलर व्यू से। क्लियर? तो ये एक ऐसा विजिट होता है बेसिकली, समझ में आया? यस सर। ओके, ग्रेट। तो चलिए, तो इसको हमने यहाँ से कंप्लीट किया, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, इसकी ग्रेविटी सेट कर देते हैं, ग्रेविटी सेंटर, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, तो लेआउट ग्रेविटी जो हो गई वो सेंटर तो हो जाएगी, ग्रेविटी तो ग्रेविटी तो नहीं आएगा, लेआउट ग्रेविटी आएगा, हाँ ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से कर दिया, और प्लस इसको थोड़ा सा हम सेट करवा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमने कर दिया मार्जिन, तो मार्जिन अंदर की तरफ जरा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया 8 dp का मार्जिन अंदर की तरफ, तो ये चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट होके आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, ओके गाइस। देन इसके बाद अगर हमें इसके अंदर स्क्रॉल बार लगाना है तो स्क्रॉल बार स्टाइल इनसाइड ओवरले आ जाएगा, फिर स्क्रॉल बार की साइज कितनी होनी चाहिए, 5 dp कर देनी है, फिर स्क्रॉल बार आपको लगाने हैं तो आपने इसको वर्टिकल सेट कर दिया, फिर स्क्रॉल बार की फेड ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए तो 1 सेकेंड हमने कर दी, फिर स्क्रॉल बार आपका इंडिकेटर्स, ठीक है, किधर की तरफ आना चाहिए तो लेफ्ट राइट, तो हमने इसको राइट कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद आपका स्क्रॉल बार फेड स्क्रॉल बार ट्रू करना है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, वर्टिकल स्क्रॉल बार पोजीशन राइट, हाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार पोजीशन यहाँ पर राइट कर दिया हमने। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हमने लेआउट अपना डिजाइन कर लिया है, ओके, हेलो। तो ये यस हमारा सर। रिसाइकलर व्यू बन गया। अब इस रिसाइकलर व्यू पर हमें डेटा अपना व्यू करवाना है, तो इस डेटा को व्यू करवाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर अपना रिसाइकलर व्यू ऐड करवाना पड़ेगा, तो प्राइवेट रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू ये बनाया, देन प्राइवेट अडेप्टर का इंस्टेंस बनाएंगे, तो माय रिसाइकलर अडेप्टर, यहाँ पर हमने अडेप्टर अपना पास कर दिया, देन प्राइवेट यहाँ पर हमने बनाया अपना क्या बोलते हैं उसको, एरे लिस्ट, यहाँ पर हमने मॉडल नाम से अपना एरे लिस्ट बना दिया, यहाँ पर हमने मॉडल बनाया अपना मॉडल, ठीक। देन इसके बाद एक और चीज़ बना देते हैं, प्रोग्रेस डायलॉग, तो यहाँ पर हमने बना दिया प्रोग्रेस डायलॉग, यहाँ पर हमने बना दिया प्रोग्रेस डायलॉग, तो ताकि वो डेटा लोड होगा तो जब लोड होगा तो उतनी देर के लिए एक चक्री घूमती रहेगी, तो जितनी देर में लोड होगा वो हमें बता देगा कि हाँ डेटा लोड हो रहा है या डिस्प्ले हो रहा है। तो
सबसे पहले हमने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी ये बनाया, r डॉट आई डी डॉट यहाँ पर आ जाएगा रिसाइकलर व्यू, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर बनाया मॉडल्स इज इक्वल्स टू न्यू मॉडल्स, न्यू एरे लिस्ट, और इसके अंदर इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। देन प्रोग्रेस डायलॉग इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और इसके अंदर पास कर देंगे दिस, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें काम करना है, यहाँ पर इतना इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद ऑन रिज्यूम मेथड बनाना है। तो ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लोड डेटा। तो लोड डेटा के नाम से हमने मेथड बनाया फंक्शन, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कर देते हैं, यहाँ पर हमने लिख देते हैं प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल, नहीं सेट मैसेज कर देते हैं, सेट मैसेज लोडिंग प्लीज वेट। लोडिंग प्लीज वेट, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल फॉल्स कर देंगे, सेट कैंसिलेबल फॉल्स, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर एक और मेथड आता है प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल टच आउटसाइड, ये भी आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। और जब तक ये डेटा लोड होगा, मतलब जब तक डेटा आपका लोड हो रहा है उतनी देर के लिए डिस्प्ले हो जाएगा। तो प्रोग्रेस डायलॉग डॉट क्रिएट डॉट शो, ठीक है। तो जितनी देर आपका डेटा आएगा उतनी देर ये लोड होता रहेगा, उतनी देर के लिए डेटा अपना वो डिस्प्ले होता रहेगा कि आपका मैसेज लोड हो रहा है, ठीक है। या तो आप चाहे तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, या फिर इसको आगे हम लोग क्रिएट कराएंगे, तो अभी बताते हैं कैसे बनता है, ठीक। अब सबसे पहला काम यहाँ पर हमें ये है कि इस जगह पर हमें सबसे पहले एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, जो कि हमारा जो वॉली है वो रिक्वेस्ट लेके जाएगी। तो रिक्वेस्ट क्यू यहाँ पर आता है, रिक्वेस्ट क्यू। तो रिक्वेस्ट क्यू इक्वल्स टू वॉली, यहाँ पर आता है वॉली डॉट, मेथड का नाम आता है न्यू रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, दिस मतलब क्लास का नाम। देन इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अब जब यहाँ पर आता है न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज आती है वो आर्ग्यूमेंट जो आता है वो ये होता है कि आपको क्या रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पर करते हैं रिक्वेस्ट, हमेशा यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट जो लगाएंगे वो आप यहाँ पर वॉली वाला ही लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट मैथड डॉट पोस्ट, क्योंकि मैथड जो होता है वो कई तरीके का होता है। तो रिक्वेस्ट डॉट मैथड डॉट पोस्ट, फिर यहाँ पर आ जाएगा दूसरा यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल कहाँ से मिलेगा, ये यूआरएल हमें मिलेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दिखा, मिल गया कांस्टेंट्स डॉट, यहाँ पर आ जाएगा यूआरएल, फिर कॉमा। अब यहाँ पर लिसनर हमें देना है, तो लिसनर कौन सा देंगे, न्यू, यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स, न्यू
सक्सेस, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यू रिस्पॉन्स लिसनर, यहाँ पर आ गया देखिए रिस्पॉन्स लिसनर, रिस्पॉन्स ऑन रिस्पॉन्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा क्यू कॉमा न्यू एरर लिसनर, तो ऑन रिस्पॉन्स ऑन एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये मेथड हमारे पास मिल जाएगा ऑन रिस्पॉन्स और ऑन एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं गाइस? ठीक है। Yes, sir. और इसके नीचे जो हम क्या करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे रिक्वेस्ट क्यू डॉट सेट स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, सॉरी ऐड, यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अगर जब तक डेटा लोड हो रहा है तब तक तो आप यहाँ पर इसको लोड डेटा में यहाँ पर दिखा सकते हो, तो चाहो तो आप इसको कट करके यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि जब तक आपका डेटा रन हो रहा है, मतलब लोड हो रहा है, तब तक ये चक्री घूमती रहे, और जैसे रिस्पॉन्स आएगा ये रिस्पॉन्स गायब हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स को लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग कैट लगाते हैं, लॉग डॉट आई का मतलब होता है इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पर होता है इन्फो, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स चेक किया, और अब रिस्पॉन्स चेक करने के बाद जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस डायलॉग डिसमिस हो जाएगा, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस। जैसे ही डेटा लोड हुआ, रिस्पॉन्स आया, यहाँ पर ये प्रोग्रेस डायलॉग क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया गाइस? Yes, sir. ओके। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से अब हमारा काम शुरू होता है। यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स जैसे पता चला तो यहाँ पर हमें बनाना है जेसन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा था वो सबसे पहले जेसन ऑब्जेक्ट से आ रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट। बट इस काम को करने के लिए, क्योंकि ये एक चेक्ड एक्सेप्शन होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर ट्राई कैच लगाएंगे पहले। तो ट्राई कैच, और यहाँ पर लिखेंगे जेसन एक्सेप्शन EX, ठीक है। तो इसको लॉग कैट पर दिखा देंगे, लॉग कैट डॉट एरर, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पर एरर, और इसको EX डॉट गेट मैसेज। तो क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पर लॉग कैट पर हमें पता चल जाएगी। ओके, समझ में आया? Yes, sir. और अगर एरर नहीं आती है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस हो जाएगा, और टोस्ट कर देगा एरर, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉमा एरर डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। तो जैसे ही हमारे पास एरर होगी वो एरर हमें यहाँ पता चल जाएगी, या चाहो तो आप इसको लॉग कैट पे भी ले सकते हो, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रोग्रेस डायलॉग है वो क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और टोस्ट कर देगा कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आई है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक। तो प्रोग्रेस डायलॉग की वर्किंग समझ में आई। जब तक डेटा Yes, sir. लोड हो रहा होगा, जितनी देर के लिए, जितनी देर में डेटा लोड होके आएगा उतनी देर के लिए ये आपका रन करता रहेगा, चक्री गोल 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 घूमती रहेगी उतनी देर के लिए, ठीक। और जैसे ही डेटा लोड हो जाएगा, यानी कि रिस्पॉन्स आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगा, और यहाँ पर हम आपका डेटा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। तो न्यू जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सबसे पहले क्या देना है, रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, उस रिस्पॉन्स से मिलेगा जो URL हमें भेजा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर हमें बनानी है जेसन एरे, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जेसन एरे। तो जेसन एरे इज इक्वल्स टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे, गेट जेसन एरे। तो एरे का नाम क्या है, क्योंकि वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ था, कल हम लोगों ने जो URL पे देखा था वो क्या था, कौन सा वाला URL था, ऑनलाइन कॉकटेल DP, ये था ना, ये वाला API,
ठीक, तो इसको हमने कौन सा निकाला था, अल्कोहलिक वाला निकाला था शायद, नॉन अल्कोहलिक वाला क्या था एग्जैक्टली पता नहीं है। तो यहाँ से हमने ये कॉपी किया लिंक और इसको हमने नेक्स्ट टैब पर पेस्ट करके रन करा के देखा। तो यहाँ पर जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, तो अब देखो यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है हमारे सर्वर से, सॉरी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जा रही है किसके ऊपर, सर्वर को। इसी के लिए ये देखो इतनी देर तक ये होल्ड कर रहा हुआ है ना। समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट जा रही है तो थोड़ा सा स्लो होगा मे बी। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो लिखा हुआ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम www.cocktailsdb.com। तो अगर कुछ रिस्पॉन्स आ रहा होगा तो वो यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें भेज देगा। ये आ गया, ठीक, ये हमारा सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया है। ठीक है, हेलो, समझ में आया गाइस? Yes, sir. तो ये हमारे जो लिखा हुआ ड्रिंक्स, ये हमारा क्या है, ये जेसन का नाम है। ठीक है, ये जो जेसन एरे बनी उसका क्या नाम है, ये ड्रिंक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वापस से इस पे क्लिक किया और इसके अंदर जो हमने रखा है, और यहाँ पर हमने इसका नाम रखा ड्रिंक्स। ठीक, इसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया। अब चूंकि ये एक एरे है तो इसके लिए हमें अगेन फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो फॉर लूप लगाया हमने यहाँ पर, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, देन आई लेस देन जेसन एरे डॉट लेंथ। ठीक, एंड फिर प्लस प्लस आई प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि जेसन एरे बनेगी तो एरे का मतलब क्या होता है, एरे का मतलब तो यही होता है ना। और इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लगाया, लूप। अब जो डेटा हमारे पास आएगा वो हमें वापस से चाहिए होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमें डेटा चाहिए होगा। तो जे ऑब्जेक्ट obj इज इक्वल्स टू जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इंडेक्स, पहला वाला इंडेक्स आ जाएगा। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल ठीक है, चाहे तो आप मॉडल इज इक्वल्स टू न्यू मॉडल ऐसे बना लीजिए, मॉडल इज इक्वल्स टू न्यू मॉडल। और इसके अंदर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर पास करना है। याद आया कुछ इस तरीके का? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जेसन ऑब्जेक्ट डॉट, तो पहला क्या था, नेम था ना। हेलो, Yes, हेलो, sir. है ना। तो जो डेटा हमें चाहिए था वो डेटा हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर देंगे। तो कौन कौन सा डेटा रखा हुआ था, अब मॉडल क्लास अपनी ओपन करो। ठीक है, तो हमें अपनी वापस से मॉडल क्लास ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये मॉडल लिखा है, तो आईडी ड्रिंक, ये था ना आईडी ड्रिंक, है ना, याद आया? Yes, sir. तो यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, डबल कोट्स के अंदर आईडी ड्रिंक, इसके अंदर ये आईडी ड्रिंक आ गई। फिर कॉमा लगाया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट डॉट, दूसरा क्या था, गेट स्ट्रिंग, इसके अंदर भी क्या कर देंगे, दूसरा वाला मॉडल पास कर देंगे। तो यहाँ पर क्या था, ये वाला थंब था, तो यहाँ से हमने इसको पास किया और इसके अंदर थंब दे दिया। ठीक है, हेलो, ठीक। बट Yes, sir. हमारे पास समस्या ये है कि हम जो डेटा दिखा रहे हैं वो 3 का डेटा दिखा रहे हैं या 2 का डेटा दिखा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने का डेटा दिखा रहे हो। ठीक है, तो जेसन ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पर आ जाएगा अगेन तीसरा वाला क्या था, str ड्रिंक। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया इसको यूज किया और यहाँ पर हमने इसका जेसन ड्रिंक पास कर दिया। ओके, हेलो, Yes, sir. क्लियर, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो अब हमने ये सारा डेटा अपना बाइंड करके एरे लिस्ट में डाल दिया। तो यहाँ पर लिखा हमने मॉडल्स डॉट एड मॉडल। ठीक, इतना क्लियर? Yes, sir. अब
नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमें ये डेटा दिखाना है, तो ये डेटा हम कहाँ पर दिखाएंगे? तो इसके लिए हमें रिसाइकलर व्यू चाहिए होगा। ठीक है, तो रिसाइकलर व्यू चाहिए, तो हमें अपनी आईडी तो बना ली रिसाइकलर व्यू की, लेकिन हमें वो लेआउट कैसा दिखेगा? तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सेट लेआउट मैनेजर। ठीक, अब इसके अंदर क्या आता है? न्यू ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट मैनेजर। और इसके अंदर जो पहला पैरामीटर आता है वो होता है हमारे पास दिस कंटेक्स्ट, और दूसरा कितने नंबर ऑफ लेआउट्स बनाने हैं, यानी कि 2 आइटम 3 आइटम कितने स्पैन बनाने हैं वो दिखा देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. फिर यहाँ पर आ जाएगा रिसाइकलर व्यू डॉट, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेट हैज फिक्स साइज। सेट हैज फिक्स साइज, देखो यहाँ पर आ रहा है सेट हैज फिक्स साइज, तो इसको हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा रिसाइकलर व्यू डॉट एड आइटम डेकोरेशन इंडेक्स, एड आइटम डेकोरेशन, और यहाँ पर आता है न्यू रिसाइकलर व्यू आइटम डेकोरेशन। इसके अंदर ये नहीं आता, ये वाला हर बार गड़बड़ करता है। रिसाइकलर व्यू नहीं, आइटम डेकोरेशन। डिवाइडर आइटम डेकोरेशन, और यहाँ पर हम कंटेक्स्ट पास कर देंगे दिस, और कॉमा यहाँ पर आपका डेकोर, डेकोर यहाँ पर दे देंगे डेकोरेटर, डेकोरेटर। यहाँ पर आता है कुछ गड़बड़ कर रहा है कहीं। एक लाइन, 1 मिनट इसको छोड़ो, इसको हम एक जरा सा चेक करके बताते हैं ये कैसे दिखेगा। जस्ट होल्ड सेकंड, आई विल जस्ट सेलेक्ट द मेथड कि ये कहाँ से आएगा। हैंग कर गया। गाइस जस्ट होल्ड अ सेकंड, ये हैंग कर गया मशीन।
Okay, I'm sorry guys. I think my lappy has stuck now, so I'm not able to just. It just got hang on. My processor is getting very much slow. That's why. Hello, are you getting my voice, guys? Yes, sir. Okay, okay, fine. It's too much. बहुत ज़्यादा प्रोसेस स्लो कर रहा है ये. सर वो अपडेट आने से हैंग करता है यार. नहीं, अपडेट नहीं, एक्चुअल में इमुलेटर ओपन कर दिया ना हमने, वो गड़बड़ कर दी. वो इमुलेटर जो होता है वो मेमोरी लिए रहता है ना. अगर जहाँ मेमोरी उसने एक बार ऑक्यूपाई कर ली, वो रिलीज करने में बहुत टाइम लगाता है. जैसे जैसे अभी अपडेट आया ना एंड्रॉइड का, तो मैंने भी अपडेट किया, तो उसके बाद थोड़ा स्लो प्रोसेस करने लगा. नहीं, ऐसा तो आपके कितना रैम कितनी है मशीन की? 8 GB. 8 GB है ना? हाँ सर. हाँ, 8 GB मेरी भी है. ऐसा कोई मशीन मतलब इतना लैग नहीं करती है, लेकिन वही है कि इमुलेटर अगर एकदम से ओपन कर. अच्छा, 2 बार हमारा ब्राउजर भी ओपन हो गया था, इस वजह से वो भी दिक्कत कर रहा था. तो 2 अलग अलग थ्रेड चल गए तो प्रॉब्लम हो गई. वो अब थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा सही करने में. चलिए, तो अगर ये चल जाता है तो लेट मी चेक कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. सो आई जस्ट क्लोज दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ. इफ इट इज पॉसिबल देन आई क्लोज इट. स्टेबल वर्जन है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत तो करेगा ही करेगा यहाँ पर ये. Okay, I just close this Android Studio. Try to Task Manager. Okay, anyways guys, I'm just stopping the session now. We'll continue with Monday on this. Okay. सर मंडे ऑफ है तो ट्यूसडे कोई. मंडे ऑफ नहीं है सर अभी मैसेज आया सर का. सर अभी मैसेज आया था. अच्छा, सर का मैसेज आया है. हाँ सर, दशहरा है तो. ओके ओके, सो मे भी हो सकता है. ठीक है, ओके. तो आई डोंट हैव एनी नोटिस फॉर दिस ना, दैट्स व्हाई. ओके सर. So anyways, thank you everyone. Bye bye. Good night. Yes. Okay.